पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे हमारा टाइटल है कि कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा है तो वो बंदे की पर्सनालिटी कैसे बिल्डअप होती है, हाउ द वन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज बिल्डअप, और कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसकी पर्सनालिटी बिल्डअप होने में कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बराबर, वेरियस डिटर्मिनेंट्स व्हिच विल डिसाइड द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। ये हमारा टाइटल है, 8 मार्क्स में पूछ सकते हैं। लिस्ट आउट एंड डिस्कस वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। चलिए जाते हैं आगे। तो फर्स्ट फैक्टर which determines the personality of an individual is the heredity. Heredity का मतलब यहाँ पे क्या होगा? The heredity refers to those factors that were determined at the conception, means from beginning, from birth. कोई एक बच्चा है, जैसे ही उसका बर्थ होता है, so from heredity, बराबर, from heredity he or she is going to get the personality, कि भाई उसके पेरेंट्स में से वो बंदा हेरिडिटी लेके आता है। इन टर्म्स ऑफ दिस फिजिकल स्ट्रक्चर, बंदे का फिजिकल स्ट्रक्चर है, फेशियल अट्रैक्टिवनेस है, फेस स्ट्रक्चर है, जेंडर है, टेम्परामेंट है, मस्कल्स कॉम्पोजिशंस है, रिफ्लेक्सेस, हाउ ही और सी इज गोइंग टू रिफ्लेक्स, कि कोई सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो चीज है, एनर्जी लेवल है उसका, दिस बायोलॉजिकल रिदम्स, कि भाई उसको क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पेरेंट्स। तो ये सारी चीजें वो बंदा अपने पेरेंट्स में से लेके आ रहा है। सो हियर वी कैन से द टू थिंग्स, वन इज बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। मेकअप का मतलब यहाँ पे हमें लेना है ट्रेट्स। बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स आर जेनेटिकल कोड्स विच अ इंडिविजुअल्स इज कमिंग, बट वो कहाँ से आया? फ्रॉम पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल ट्रेट्स में, कि भाई कोई भी एक बच्चा है तो उसका फेस कैसा है, आईज कैसी है, नोज कैसी है, हाइट कैसा है, वेट कैसा है, स्किन कलर कैसा है, हेयर कलर कैसा है, लाइक दैट। तो वो सारी चीजें क्या दिखाती है? बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, जेनेटिक कोड ऑफ एन इंडिविजुअल। और वो कहाँ से लेके आता है? तो क्या अपने पेरेंट्स में से लेके आता है। और सेकंड पार्ट क्या बोला? इनहेरेंट साइकोलॉजिकल मेकअप और ट्रेट्स। ये क्या हो जाएगा? इनविजिबल पार्ट हो जाएगा। ये विजिबल पार्ट है, वो बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, वेट, ये सब आप देख सकते हो, कि भाई आप बोल सकते हो यस बच्चे की आंखें जो है उसकी मम्मी जैसी है, नाक है उसके पापा जैसी है, समथिंग लाइक दैट, हेयर कलर है उसका पेरेंट्स जैसे है, लाइक दैट। तो आप वो देख के बोल सकते हो। बट साइकोलॉजिकल जो ट्रेट्स होंगे वो इनविजिबल होंगे, लाइक साइनेस, फियर, डिस्ट्रेस, कि भाई वो बच्चा साई है कि नहीं है, उसके अंदर फियर्स है कि नहीं है कोई चीज के प्रति, बराबर, रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्सेंस में, कि भाई पेरेंट्स को आंख से डर लगता है तो बच्चे को भी आंख से डर लगेगा। डिस्ट्रेस, कि भाई वो पेरेंट्स स्ट्रेस को कितना हैंडल कर पाते हैं, सेम उसका बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट आएगी, बच्चा भी कितना स्ट्रेस हैंडल कर पाएगा। तो बोथ, दोनों चीजें, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल ट्रेट्स जो होते हैं, विजिबल नॉन विजिबल जो ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बंदे के, वो कहाँ से आते हैं? तो क्या पेरेंट्स में से आते हैं। जैसे ही उसका बर्थ होता है वो बच्चा अपने पेरेंट्स में से वो सब कुछ लेके आता है। सो हियर इन कंक्लूजन वी कैन से द हेरिडिटी अप्रोच आर्ग्यूज दैट द जीन्स आर द सोर्स ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ पे जीन्स का मतलब ब्लू जीन्स नहीं, जीन्स का मतलब है डीएनए, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है तो वो बाय डीएनए, उसके डीएनए के अंदर उसकी पर्सनालिटी होती है। मतलब जैसे उसकी पेरेंट्स की पर्सनालिटी होगी वैसी ही पर्सनालिटी वो बच्चे की होगी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल। क्लियर पॉइंट? yes or no? The first point Yes, is sir. heredity. Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट इज हेरिडिटी, कि भाई जो बच्चा होगा जैसे ही उसका बर्थ होगा उसकी पर्सनालिटी उसको उसके पेरेंट्स के थ्रू मिलेगी, उसके जीन्स, उसके डीएनए के अंदर वो पर्सनालिटी आएगी।
तो वी कैन सी हियर द सम ऑफ द एग्जांपल्स लाइक द फिल्म स्टार्स के एग्जांपल्स है कि भाई विल स्मिथ है तो उसका जो बच्चा है तो उसका फेस आप उसके जैसा ही आपको लगेगा। सेम वे यहाँ शाहरुख खान है तो उसकी बेटी है तो उसका फेस भी आपको उसके जैसा ही लगेगा। अभिषेक बच्चन है, यहाँ पे जैकी श्रॉफ है उसका लड़का है, यहाँ पे धर्मेंद्र है। तो यू कैन ऑब्जर्व कि उनकी जो फेस स्ट्रक्चर है वो अपने पेरेंट्स के जैसा ही है। तो आप देख सकते हो कि यस दे आर लुक अलाइक, कि भाई उनकी पर्सनालिटी जो है वो उनके पेरेंट्स जैसी है, ऐसा हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था हेरिडिटी, कि कोई भी बच्चा है तो वो अपने पेरेंट्स से पर्सनालिटी लेके ही जन्म लेता है। आगे जाते हैं। Second factor which going to determine the personality is environment. The environment to which we are exposed plays a substantial role in shaping our personality. कि आप कौन से एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो हो रहे हो, कौन सा एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो चीज भी आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन करेगी। Among the factors that exercise the pressures on our personalities are कि भाई environmental factors कौन कौन से हो सकता है। The first is the culture of the societies in which you are growing, कि भाई आपका बर्थ कहाँ पे हुआ, कौन सी कंट्री में हुआ, वहाँ का कल्चर कैसा है। इवन अर्ली कंडीशनिंग, बर्थ आपका कोई और जगह पे हुआ है बट आपका ग्रोथ कहीं और पे जगह पे हो रहा है। आपका बर्थ इंडिया में हुआ बट आपका ग्रोथ डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ। सेम वे बच्चा एक पर्टिकुलर इंडियन कल्चर वर्सेस यूएस कल्चर, वो एग्जांपल के साथ समझते हैं। इवन द नॉर्म्स, अनरिटन रूल्स विच इज फॉलोड बाय द फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड द सोसाइटी वेयर यू आर लिविंग, एंड इवन वेरियस अदर इन्फ्लुएंसेस दैट वी एक्सपीरियंस, कि आप डे टू डे लाइफ में वहां पे क्या एक्सपीरियंस करते हो, वो एनवायरनमेंट के अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो चीज भी आपकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो कौन से एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, तो वो एनवायरनमेंट भी उसकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। कि फॉर एग्जांपल कि भाई कल्चर, कि चलो कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो इंडिया के अंदर रह रहा है और एक पर्टिकुलर पर्सन है जो यूएस के अंदर रह रहा है, तो दोनों जगह पे कल्चर्स कैसा होगा, डिफरेंट होगा। वहां पे कल्चर्स के अंदर क्या आएगा, नॉर्म्स, अपने वैल्यूज, वो सब आएगा, एटीट्यूड, परसेप्शंस। तो यहाँ पे इंडिया वाला होगा तो उसका कल्चर्स, पर्सनालिटी अलग होगी। कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर बच्चे हैं तो क्लास के अंदर टीचर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे ऑल विल स्टैंड। तो ये क्या दिखाता है, उनका रिस्पॉन्स दिखाता है वो सिचुएशंस के अंदर कल्चर के मुताबिक। कि भाई इंडियन कल्चर में हम यहाँ पे टीचर्स को, हमारे जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके पाँव छूते हैं, वो आते तो खड़े हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारे कल्चर के बेसिस पे हमारा रिस्पॉन्स दिखा है वो सिचुएशंस के अंदर, बट टोटली डिफरेंट। कि यूएस के अंदर वो बच्चा ग्रो हुआ, इवन बर्थ डिफरेंट है, इंडिया के अंदर बर्थ हुआ था बट यूएस में जाके वो लोग सेटल हो गए हैं। सो फ्रॉम ग्रोथ ऑनवर्ड्स उनका कल्चर, नॉर्म्स वहाँ की जो होगा उसके मुताबिक वो होगा। तो यहाँ पे यूएस के अंदर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो क्या होगा, बच्चा खड़ा नहीं होगा। तो सिचुएशन सेम है बट आप कौन से एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो हुए हो वो चीज आपका रिस्पॉन्स दिखाती है कि हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस। क्लियर? चलिए, यस और नो, क्लियर ना, समझ में आया ना यहाँ पे कि पॉइंट है हमारा एनवायरनमेंट, कि भाई कौन से एनवायरनमेंट के अंदर आप ग्रो हो रहे हो, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ एनवायरनमेंट के अंदर, वो चीज भी आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर, कि इंडिया के अंदर हम रोड पे कचरा डालते हैं बट कोई फाइन बाइन होता नहीं है। यूएस के अंदर जैसे ही आप डालोगे आपके घर पे टिकट आ जाएगी, आपको फाइन होगा। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपका बिहेवियर के बेसिस पे आपको इन्फ्लुएंस करेगा। तो उसके मुताबिक फ्यूचर में आप अपने आप को हैंडल करोगे, एडजस्ट करोगे। तो यहाँ पे पॉइंट था एनवायरनमेंट। हाँ बेटा बोलो। सर ये अर्ली कंडीशनिंग को एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। अर्ली कंडीशनिंग मीन्स योर ग्रोथ, आप कहाँ पे बड़े हो रहे हो। अर्ली कंडीशनिंग में कैसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि भाई बर्थ आपका इंडिया में है, आपका इंडिया में बर्थ हुआ था, बट अर्ली कंडीशनिंग मतलब चाइल्डहुड से आप जैसे ही समझने लगे
मतलब आप 2 साल के 3 साल के हुए, दैट ऑनवर्ड्स वो आप कहाँ पे ग्रो हुए, वो चीज है। कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे का बर्थ इंडिया में हो सकता है, कि भाई बाई बर्थ वो इंडिया में था बट उसके पेरेंट्स यूएस चले गए, कब? तो कि वो बच्चा 5 महीने का था तब। तो ये क्या दिखाता है कि भाई वो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का हुआ, तो कौन से एनवायरनमेंट में था? यूएस के एनवायरनमेंट में था। तो वो अर्ली कंडीशनिंग मतलब ग्रोथ, कि जहाँ पे वो समझने लगा, सब चीजों को समझ रहा है, कोई बच्चा है, इंडिविजुअल बच्चा है, तो वो समझने जब लगा है, तो वो कौन से एनवायरनमेंट में था, वो चीज उसकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करेगी। कि भाई मेरा बर्थ इंडिया में है बट मैं फॉर एग्जांपल मेरा ग्रोथ अभी यूएस में हो रहा है, और मैं आजू बाजू देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और उसके बेसिस पे मेरी पर्सनैलिटी बिल्डअप होगी। क्लियर? तो आप कौन सर से कल्चर में रहते हो, कहाँ पे आपका ग्रोथ हो रहा है, आपकी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और सोसाइटीज क्या बिलीव करती है, क्या वैल्यूज, नॉर्म्स, एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी वो सब की है, वो चीज भी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। हाँ बोलिए। सर अर्ली कंडीशनिंग में हम मैच्योरिटी को इंक्लूड कर सकते हैं सर, मतलब जैसे इफ समवन गेट मैच्योर सो अर्ली एट हिज एज एंड सम आर नॉट गेटिंग अर्लियर, हम्म, मैच्योरिटी लेवल मींस कंडीशनिंग ऐसा इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा पर्सनैलिटी के पॉइंट Conditioning ऑफ व्यू means से। if parents are conditioning their children so earlier means making them in a manners जैसे उनको बहुत अर्ली एज में पढ़ा रहे, कंडीशनिंग कर रहे उनको, और सम पेरेंट्स लाइक कैजुअली ले रहे बच्चे को, तो ये कंडीशनिंग में मैच्योरिटी को हम अलाउड कर सकते हैं इंक्लूड। देख सकते हैं कि भाई बच्चा कैसे सीख रहा है, वो चीज आप बोल रहे हो ना, तो बच्चा कैसे सीख रहा यस है, तो वही होगा ना कि भाई आप, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि बच्चे की ग्रोथ, अर्ली कंडीशनिंग पे मतलब वो कैसे आगे ग्रो हो रहा है, वो चीज बोल रहा हूँ। तो सेम थिंग कि आप जैसे बोल रहे हो कि भाई जैसे बच्चा बड़ा होगा, वो क्या देखेगा, बच्चा कैसे सीखेगा, आजू बाजू वाले लोगों को देख के, तो बच्चा पर्सनालिटी उसकी कैसे आएगी, तो कि भाई अपने पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे क्या बोल रहे हैं, वो चीज। तो सेम थिंग्स वही हुआ ना, सेम हो गया कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल, मेरा ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं क्या करूंगा बीइंग अ वन इंडिविजुअल, कौन से कल्चर में मैं रहा हूँ, कहाँ पे मैं रह रहा हूँ, कहाँ पे मेरा ग्रोथ हो रहा है, मेरी फैमिलीज क्या बिलीव करती है, मेरे फ्रेंड्स क्या बिलीव करते हैं, मेरी जो सोसाइटीज है वो क्या बिलीव करती है, वो सारी चीजें मेरे बिहेवियर को, मेरे रिस्पॉन्स को डिटरमाइन करेगी। कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फैमिलीज है, आपको पहले पहले से चाइल्डहुड से आपको सिखाया है ना, आपको अर्ली स्टेज से सिखाया है कि आपको हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो फायर लगी तो आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया है फ्रॉम योर चाइल्डहुड, कि भाई हमें लोगों की हेल्प करनी है। तो आप क्या करोगे, यू विल हेल्पिंग अदर्स टू कम आउट फ्रॉम द बिल्डिंग एंड देन यू गो आउटसाइड। तो आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, सोसाइटीज, आपका कल्चर, कहाँ से आप ग्रो हुए, कहाँ पे आप हो, उसके मुताबिक आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था हमारा हेरिडिटी, कि बच्चा अपने पेरेंट्स से हेरिडिटी लेके आता है। सेकंड पॉइंट है एनवायरनमेंट, कि जहाँ पे आप ग्रो हो रहे हो, जो एनवायरनमेंट आपको डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है, डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कि जिसके बेसिस पे आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिला। तो जो एनवायरनमेंट आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है, वो एनवायरनमेंट भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। सो द हेरिडिटी सेट्स द पैरामीटर्स और आउटर लिमिट्स, कि भाई आपकी हेरिडिटी जो है वो एक पैरामीटर्स और आउटर लिमिट्स डिटरमाइन करती है, कि यस इवन लुक्स, कि चलो फॉर एग्जांपल कि भाई आपका लुक्स यहाँ पे डिटरमाइन हो गया, सम ऑफ द पैरामीटर्स के, सम ऑफ द लुक, सम ऑफ द रिस्पॉन्स, वो सब डिटरमाइन आपके हेरिडिटी से हो गया। बट एन इंडिविजुअल्स फुल पोटेंशियल, कि भाई ओवरऑल पर्सनैलिटी बंदे की कैसे होगी, विल बी डिटरमाइंड बाय हाउ वेल ही और सी एडजस्ट टू द डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, कि वो एक बंदे ने एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को कैसे संभाला और डाला, वो चीज उसकी पूरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट्स करती है। तो हेरिडिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा है बट बहुत सारा किसका है, एनवायरनमेंट का है। इवन चलो एक बीजो एग्जांपल लिए, कि फॉर एग्जांपल कि भाई ट्विंस है, ट्विंस है,
तो एक ट्विंस के अंदर, एक ट्विंस को मैंने इंडिया के अंदर रखा, एक ट्विंस दूसरे वाले को मैंने यूएस में लेके गया, तो दोनों की पर्सनैलिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट। डिफरेंट। डिफरेंट होगा। चलो, फ्रॉम पेरेंट्स सम ऑफ द पैरामीटर्स लाइक फॉर एग्जांपल लुक, देयर आउटर लुक्स, कि भाई दोनों का फेस सेम है, अपने पापा जैसा दिखता है, तो ये सब वो बच्चा कहाँ से लेके आया? तो हेरिडिटी में से आया। ट्विंस है तो दोनों का फेस अपने पेरेंट्स जैसा है, तो वो हेरिडिटी में से अपना फेस लेके आए। बट फिर क्या हुआ? द एनवायरमेंट इन विच दे आर ग्रो, इन विच दे आर हैंडलिंग देमसेल्व्स, कि भाई देन आफ्टर वो कौन से एनवायरमेंट के अंदर ग्रो हुए, वो चीज उनकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था हेरिडिटी, तो भाई बच्चा अपने पेरेंट्स से बाय जीन्स, बाय डीएनए, वो सब कुछ पर्सनैलिटी लेके आता है। सेकंड पॉइंट हमने बोला एनवायरनमेंट, कि जो एनवायरनमेंट के अंदर आप रह रहे हो, ग्रो हो रहे हो, आपके पेरेंट्स जो है, फ्रेंड्स जो है, सोसाइटीज जो है, जो बिलीव करती है, उनके वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर्स, वो जो सब फॉलो कर रहे हैं वो लोग, उसकी इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आएगी। चलो, थर्ड फैक्टर इज द सिचुएशंस। तो सिचुएशन जो है वो आपके पर्सनैलिटी को टोटली इन्फ्लुएंस करेगी। तो हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, वो दोनों के ऊपर क्या आएगा? सिचुएशंस आएगा। सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी। कि भाई हम नॉर्मली बिलीव करते हैं कि भाई हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो कैसी होती है? कांस्टेंट होती है, बट ऐसा नहीं है। सिचुएशंस चेंज होती है, आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है। हर एक सिचुएशंस में आप एक ही तरीके से बिहेव नहीं करते हो, एक ही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते हो। सो वी शुड नॉट सी द पर्सनैलिटी इन आइसोलेशंस, कि पर्सनैलिटी जो पैटर्न्स है आपकी, उसको आइसोलेशंस में नहीं देख सकते। ये जो तीनों चीज है, आपका हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है और सिचुएशंस, ये जो तीनों चीज है, वो तीनों चीज आपकी पर्सनालिटी के बिल्डअप में कंट्रीब्यूट करती है। वो तीनों चीज आपको इन्फ्लुएंस करती है। तो आप आइसोलेशंस में नहीं देख सकते, बट आप कहाँ पे हो, वो चीज भी इन्फ्लुएंस करती हो। आपकी हेरिडिटी में आया, एनवायरनमेंट के मुताबिक आपने सीखा, बट नाउ सिचुएशन चेंज हो गई, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। तो इवन certain situations are more relevant and then others and influencing personality। मतलब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि सिचुएशन चेंज हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। कि चलो, कि फॉर एग्जांपल, कि भाई फ्रॉम पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू आप बहुत जॉली और बहुत हैप्पी हो, कि भाई आप हमेशा बहुत ही, जब भी किसी से बातचीत करते हो तो जोर जोर से आप लाफ करते हो, स्माइल करते हो, बराबर, क्लैपिंग करते हो, समथिंग लाइक दैट, कि भाई आप बहुत ही जॉली इंसान हो, वैसी आपकी पर्सनालिटी है। नाउ इन सर्टेन सिचुएशंस यू नीड टू कंट्रोल योर पर्सनालिटीज। क्या हो जाएगा? सिचुएशंस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, उसके मुताबिक आपकी पर्सनालिटी अलग अलग होगी। चलिए, फॉर एग्जांपल कि कोई किसी की डेथ हो गई है और वहां पे आप जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी पर्सनालिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? आंसर विल बी डिफरेंट। कि भाई वहां पे जाके मैं जोर जोर से स्माइल नहीं करूंगा, वहां पे जाके मैं क्लैप नहीं करूंगा, मैं वहां पे जाके नहीं बोलूंगा कि चलो भी अच्छा हुआ मर गया, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। कि भाई आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज द सर्टेन सिचुएशंस की रिक्वायरमेंट है। सो द वेराइंग डिमांड्स ऑफ द डिफरेंट सिचुएशंस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस एंड आस्क यू टू डिफर एंड बिहेव इन अ डिफरेंट वे। तो सिचुएशन चेंज होगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। तो वो डेथ हुई है तो वहां पे आपका जॉली बिहेवियर नहीं दिखेगा, जॉली पर्सनालिटी नहीं दिखेगी। सेम वे फॉर एग्जांपल योर पर्सनालिटी इन इनफॉर्मल एनवायरनमेंट, कि आप फ्रेंड्स के साथ कोई जगह पे पार्टी में गए हो, तो उस टाइम पे आपकी पर्सनालिटी, आपका आउटर लुक, आपका बात करने का तरीका, खाने पीने का तरीका विल बी टोटली डिफरेंट। बट आप अपने फैमिलीज के साथ कोई फैमिली फंक्शंस में गए हो, तो उस टाइम पे आपका व्हाट वी वियर एंड हाउ यू स्पीक, हाउ यू ईट, वो सब चेंज हो जाएगा। सेम वे इवन फॉर एग्जांपल इन आवर, ये भी एग्जांपल ये था कि फॉर एग्जांपल इन आवर कॉलेज और एट टेम्पल, कि भाई आप कॉलेज के अंदर आए हो तो आपका पर्सनालिटी डिफरेंट होगा, और घर पे हो तो उस टाइम पे आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा।
तो सिचुएशन चेंज होती है, उसके मुताबिक आपकी पर्सनालिटी भी चेंज हो जाती है. तो हियर वी जस्ट से, क्या बोला हमने, एक बार पहले देख ले, फिर एग्जांपल, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं. सो what here we discuss the environment in which he or she grow, and situations change, person's behavior is also change out. Examples, for example the environment in which you are grow, तो उसके लिए एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल मूवी फ्रॉम जुड़वा और सीता और गीता, कि जहाँ पे क्या है, ट्विंस है, बट क्या हुआ, आफ्टर द बर्थ वन चाइल्ड इज स्टे एट इंडिया एंड एक यूएस में चला गया. तो यूएस वाला सूट बूट पहन के पढ़ता है, ये वाला हमारा शर्ट और पैंट पहन के पढ़ता है, लाइक दैट. उसकी पर्सनालिटी अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है. तो क्या हुआ, पेरेंट्स में से क्या आया, तो फॉर एग्जांपल फेस, कि भाई वो उसका जो फेस है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो पेरेंट्स में से लेके आया. बट द एनवायरमेंट इन विच दे आर ग्रो, दैट मेक अ डिफरेंस. सेम वे हम बोल सकते हैं सीता और गीता में, बराबर, कि एक कोई और जगह पे ग्रो हुआ, तो बिकॉज ऑफ दैट उनका बिहेवियर डिफरेंट हो गया. सेम वे हमारे पास एग्जाम्पल है मूवी फ्रॉम जिस देश में गंगा रहता है, कि भाई जो गोविंदा है फ्रॉम बर्थ वो गांव में रहने के लिए चला गया, एंड आफ्टर दैट उसकी पर्सनालिटी उसके मुताबिक हो गई. सेम वे वी कैन ऑल्सो रिलेट दिस मोगली विद द एनवायरमेंट, कि भाई इवन दो ही इज अ ह्यूमन बट he grow in the jungle, and because of that he can interact and he would like to stay with the animals. तो वो environment के अंदर grow हुआ, कि जिस environment में grow हुआ उसके मुताबिक वो उसका personality build up हो गया. Now situations वाले examples, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको कि भाई सिचुएशंस, तो पार्टी चल रही है, तो पार्टी के अंदर आपकी पर्सनालिटी, आपका लुक, आपकी बातचीत करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, और आपका रिस्पॉन्स इन दैट सिचुएशंस विल बी डिफर एज कंपेयर टू फॉर एग्जांपल कोर्ट, कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है और आपके कोर्ट के अंदर जा रहे हो, तो कोर्ट में जाके वहाँ पे डांस नहीं करोगे. आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर के पास जाके वहाँ पे हम डांस नहीं करने वाले हैं. तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है. इवन फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई रेगुलर डेज में हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, खाने पीने का और घूमने का, बट एग्जाम आ गई तो हम बुक लेके बैठ जाएंगे, चलो एग्जाम्स है हमें पढ़ना है. तो सिचुएशंस की रिक्वायरमेंट होगी, उसके मुताबिक आपका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा. तो उस सिचुएशंस के अंदर आपको पढ़ना इंपॉर्टेंस है, सो यू विल स्टार्ट रीडिंग इंस्टेड ऑफ मूविंग आउटसाइड. तो क्या हमने देखा आज, फर्स्ट पर्सनालिटी क्या है, तो पर्सनालिटी इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स टू स्पीक थ्रू. पर्सनालिटी क्या दिखाती है, नॉट ओनली द आउटर लुक्स बट ऑल्सो द इनर पार्ट्स. पर्सनालिटी का डेफिनेशंस क्या दिया गॉर्डन एल्पोर्ट ने, इट्स अ साइकोलॉजिकल सिस्टम विद इन द इंडिविजुअल्स दैट विल डिटरमाइन हाउ ही और शी इज गोइंग टू रिस्पॉन्स इन हिज और हर एनवायरमेंट. देयर आर द थ्री डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी. हेरिडिटी मीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स बच्चा अपनी पर्सनालिटी को लेके आएगा. सेकंड एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के अंदर वो ग्रो हो रहा है वो चीज उसकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करेगी. एंड थर्ड इज द सिचुएशन, सिचुएशंस चेंज होती है, बंदे की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है. सो हियर विथ आई जस्ट एंड अप विद द वन कोट, arise awake and stop not till the goal is reached. Thank you all of you. I just stop the recording.